आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले स्ट्रिंग के बारे में इन पाइथन लैंग्वेज। मैं आज आपको बताने वाला हूँ स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं पाइथन लैंग्वेज में, और इसके डिफरेंट मेथड्स के बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ। मेथड्स यानी डिफरेंट फंक्शन। फर्स्ट, तो हम पहले डिक्लेयर करने के लिए हम लिखते हैं सिंपली अपने प्रोग्राम में हम लिखते हैं str स्ट्रिंग यानी str इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ आंसू। ये हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग हो गई। अब देन इसे प्रिंट कराने के लिए हम सिंपल लिख देंगे प्रिंट str1। अब जैसे मैं इसे प्रिंट कराता हूँ देख सकते हैं आप यहाँ आंसू लिख कर आ गया है। यहाँ सिंपली स्ट्रिंग होता क्या है? स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप दैट स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि एक कैरेक्टर्स का कैरेक्टर के सीक्वेंस को स्टोर करता है। और इस हम एरे को अब हम बात करते हैं एरे के फंक्शन के बारे में। यहाँ सबसे पहले हमारे पास आता है कॉन्टिनेशन, यानी कॉन्टिनेशन मीन या ऐड करना। दो स्ट्रिंग को इसमें हम पाइथन लैंग्वेज में दो स्ट्रिंग को हम ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ मैं एक और स्ट्रिंग बनाता हूँ str2 नाम से, और इसमें लिख देता हूँ मैं शर्मा। ठीक, अब प्रिंट में मैं लिख दूंगा str1 और str+str2। जैसे ही मैं इसे रन कराता हूँ आप देख सकते हैं आशु शर्मा हमारा प्रिंट होकर आ गया है। अगर आप बीच में गैप देना चाहते हैं तो यहाँ स्पेस देते हैं। अब देख सकते हैं हमारा आशु शर्मा प्रिंट होकर आ गया है। अब ऐसे नहीं कर सकते तो आप एक नया वेरिएबल बना लीजिए। मैं लेता हूँ सम नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। इसमें मैं डालता हूँ str1+str2। अब सिंपली यहाँ हमें प्रिंट करा देना है सम। अब जैसे ही रन कराता हूँ मैं आप देख सकते हैं हमारा आशुतोष शर्मा प्रिंट होकर आ गया। यह हमारा था कॉन्टिनेशन का मेथड। अब हमारा सेकंड मेथड आता है लेंथ, यानी कि किसी हम स्ट्रिंग जो इनिशियलाइज करते हैं हम उसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं, और आप जरूर नहीं आप हर बार str ही लिखें, आप किसी भी नाम से स्ट्रिंग बना सकते हैं। मैं जैसे आंसू नाम से स्ट्रिंग बनाता हूँ एक, लेकिन आप स्ट्रिंग को जब भी इनिशियलाइज करें हमेशा स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर ही इनिशियलाइज किया जाता है पाइथन लैंग्वेज में। यह आप जरूर याद रखना। अब मैं प्रिंट कराता हूँ, यह लिखते हैं आई एम स्टडी इन पाइथन। मैं लिख देता हूँ। अब मुझे इसकी लेंथ प्रिंट करानी है कि इस स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है। सिंपली मैं लिखूँगा प्रिंट, और लेंथ प्रिंट कराने के लिए हमारा एक फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं लेंथ, और अंदर हमें डाल देंगे हम स्ट्रिंग। अब जैसे ही इसे रन कराते हैं आप एक सेकेंड, कोड तो हमारा सही है, प्रिंट क्यों नहीं है लेंथ? मैं गलती कर दी, यहाँ str लिख दें यहाँ आएगा, क्योंकि हमने आंसू के नाम से बनाया है ना, इसलिए। अब जैसे मैं इसे रन कराता हूँ आप देख सकते हैं हमारी स्ट्रिंग की लेंथ प्रिंट हो गया है 21। जैसे हम यहाँ से हटा देता हूँ, मैं सिंपली पाइथन रह देता हूँ यहाँ पर। अब मैं जैसे ही रन कराता हूँ आप देख सकते हैं हमारे पाइथन में 7 कैरेक्टर्स हमारे पाइथन में स्टोर हैं। तो दिस इज योर सेकंड मेथड इन स्ट्रिंग। हमारा थर्ड मेथड आता है इंडेक्सिंग, यानी कि हम किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को भी प्रिंट करा सकते हैं स्ट्रिंग में। पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए हम सिंपली यहाँ करेंगे प्रिंट आंसू, और हमें स्ट्रिंग का जैसे कि हमें 0 इंडेक्स पर प्रिंट कराना है तो हम लिख देंगे 0, और जैसे एंटर कराएंगे देख सकते हैं आप p प्रिंट होकर आ गया है। क्योंकि हमारी स्ट्रिंग में जो हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो होती है हमारी 0 से स्टार्ट होती है एंड 0 से स्टार्ट होती है। तो हम अब जैसे ही हमें यहाँ प्रिंट कराना है एक और, सपोज एक और करेक्टर हम प्रिंट कराते हैं, हम लेंगे प्रिंट आंसू। अब मैं प्रिंट कराता हूँ फिफ्थ इंडेक्स का नंबर। अब जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ आप देख सकते हैं हमारे फिफ्थ इंडेक्स पर है n। ठीक, आप देख सकते हैं एंड दिस इज आवर थर्ड फंक्शन। हमारा फोर्थ फंक्शन है स्लाइसिंग, यानी कि हम
या स्लैशिंग यानी कि हम अपनी मर्ज़ी से कैरेक्टर प्रिंट करा सकते हैं। जैसे अब मुझे वो 0 इंडेक्स से लेकर 5th इंडेक्स तक मुझे कैरेक्टर प्रिंट कराने हैं, तो सिंपली मैं प्रिंट कराऊँगा प्रिंट। अब इसमें यहाँ लिखूँगा मैं 0 से लेकर मुझे प्रिंट कराना है, लेट्स से 3 तक प्रिंट कराते हैं, तो मेरा यहाँ आना चाहिए 0 1 2 3, हमारा पी से लेकर एस तक प्रिंट होना चाहिए। जैसे ही मैं रन कराता हूँ, यहाँ वो रह गया है, ये आपको स्ट्रिंग तो लिखनी पड़ेगी हर बार। भाई मैं आज पता नहीं क्या हो रहा है, ये रह जा रहा है। अब जैसे ही रन करा सकते हैं, आप देख सकते हैं PYT हमारा प्रिंट होकर आ गया है, यानी कि 0 से 3 तक 0 1 2। और यह जैसे हमने यहाँ 3 लिखा है, तो ये एक ज़्यादा कि हमने 3 रखा, तो यानी कि ये 2 तक प्रिंट कराएगा ये। और अगर हमें 3 तक प्रिंट कराना है तो हमें यहाँ लिखना होगा 4। अब जैसे ही रन कराते हैं, आप देख सकते हैं हमारा PYTH प्रिंट होकर आ गया है। ये हो गया